अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 8 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं। वो है एंटी वुमेन कस्टम्स। आप इस एडिटोरियल में इन्होंने वो कस्टम्स के बारे में बताया। कस्टम्स क्या होते हैं? रिवायात। और वो किसके बारे में हैं रिवायात? एंटी वुमेन, जो कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ हैं। अब कस्टम और कानून में ये फ़र्क होता है कि जी कानून में तो ये होता है कि अगर आप वो काम जिससे मना किया गया है वो करोगे तो उसकी सज़ा होगी। और लेकिन कस्टम में क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ होती है, ये कानून तो नहीं होती, एक रिवायात होती हैं, जो मतलब साल साल से चली आ रही होती हैं। उसे एक तरह का कानून का आप कह लें कि दर्जा हासिल होता है, लेकिन क्या है कि वो कहीं लिखी पढ़ी नहीं होती, लेकिन बस एक चली आ रही होती हैं, तो वो चलती रहती हैं उस तरह। तो यहाँ पे भी एंटी वुमेन कस्टम्स के बारे में बात की है कि मतलब ये साल साल से ये एक प्रैक्टिस चली आ रही है ख़वातीन के ख़िलाफ़, तो उस बारे में बात हो रही है। अब ये क्या है बात, इसको देखते हैं। When it comes to changing patriarchal mindsets that perpetuate practices targeting girls and women, उन्होंने कहा जब बात होती है किस चीज़ की, चेंजिंग patriarchal mindsets। patriarchal क्या होता है कि patriarchal हमारे पास आ जाता है relating to or denoting a system of society or government controlled by men। अब जिस तरह पेट्रियार्चल सोसाइटी ना, उसको हम बोलते हैं जो बिल्कुल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो ना, तो उसको हम बोलते हैं जहाँ पे जो है मर्द वही सारे उनको इख्तियार होता है, वही हर चीज़ के फैसले कर रहे होते हैं, वो हम उसे कहते हैं जी पेट्रियार्चल सोसाइटी है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जब बात आएगी चेंज करने की, क्या पेट्रियार्चल माइंडसेट, उस माइंडसेट को, उस सोच को, उस नज़रिए को, जो क्या है पेट्रियार्चल है, डेट परपेचुएट। और ये परपेचुएट क्या होता है? जो कि अरसे से चली आ रही हो। द कन्फ्यूज जिस तरह मेक समथिंग कंटिन्यू इंडेफिनिटली। परपेचुएट प्रैक्टिसेस टारगेटिंग गर्ल्स एंड वुमेन। और उसमें क्या है, टारगेट किससे किया जाता है? लड़कियों को और ख़वातीन को। उन्होंने कहा जब भी बात होगी चेंज करने की उन नज़रियात को, यो क्या है पेट्रियार्चल, यानी कि तमाम जिसमें इख्तियारात वगैरह चीज़ें होती हैं वो मर्दों को होती है। और ये क्या है, प्रैक्टिस अरसे से चली आ रही है, जिसमें टारगेट किया जाता है लड़कियों और ख़वातीन को। तो आई कह रहे हैं पाकिस्तान सोसाइटी स्टिल स्टक इन डार्क एजेस। ने कहा जब इस चीज़ जो है इस तरह का सोशल बिहेवियर, इसको चेंज करने की बात की जाएगी, तो पाकिस्तानी सोसाइटी जो है, पाकिस्तानी माशरा जो है, वो अभी तक क्या है, वो ऐसे ही है कि वो वहीं पे फंसा हुआ है। कहाँ पे? डार्क एजेस में। क्योंकि मतलब आगे कोई तरक्की वगैरह नहीं की, वो ये पुरानी सोच है वो है। अब किस तरीके से कह रहे हैं कि पुरानी सोच है कि पाकिस्तानियों की सोसाइटी की, माशरे की, उनका प्रैक्टिसेस सच एज वनी। वनी क्या होता है हमारे पास? वनी ये होता है कस्टम फाउंड इन पार्ट्स ऑफ सिंध। उनका एक ऐसा रवायत है जो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी है। और वहाँ क्या होता है, वेयर गर्ल्स ऑफन माइनर, उसमें लड़कियों को, और ज़्यादातर जो क्या होती हैं वो माइनर होती हैं, छोटी उम्र की होती हैं, आर गिवन इन मैरिज, उनको जो है उनकी शादी करा दी जाती है। और किस लिए कराई जाती है? एज कंपनसेशन टू एंड डिस्प्यूट्स, कि कोई भी झगड़ा वगैरह हो उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो अपनी माइनर लड़कियों की, छोटी बच्चियों की शादी करा देते हैं। और ऑफन मर्डर, ख़ास तौर पे कोई मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके कंपनसेशन के तौर पे जो है, तो उन्होंने कहा छोटी बच्चियों की शादी करा दी जाती है। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इस तरह है कि वहाँ फंसा हुआ है, जैसे डार्क एजेस में है। क्योंकि ये एक ये मतलब ये प्रैक्टिसेस जारी हैं हमारे पास, वनी की, स्वारा एंड कारोकारी, और रैम्पेंट। रैम्पेंट क्या होता है? यो हमारे पास क्या है, फ्लरिश कर रही हो, रुक की ना हो, मतलब चली आ रही हो, तो उन्होंने कहा रैम्पेंट है, यानी इसकी तादाद में जो है वो इजाफा ही हमारे पास हो रहा है। जिस तरह वनी, स्वारा, कारोकारी हो गई अक्रॉस द कंट्री, और किसी एक जगह नहीं। हम ये नहीं कह सकते जी सिंध में ख़वातीन को हकूक़ नहीं है, पंजाब में नहीं है, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में ही उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। क्योंकि ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा है? पेट्रियार्चल माइंडसेट की वजह से हो रहा है। एंड इनफैक्ट आर लेजिटिमाइज्ड बाय जिरगाज एंड पंचायत। और हकीकत यह है कि इसको लेजिटिमाइज कर दिया गया होता है। मतलब एक चीज़ अगर वो है भी, कानूनी नहीं भी है, लेकिन क्या है, उसको एक कानूनी हैसियत दे दी। और किसने दी है? बाय जिरगाज एंड पंचायत, इन्होंने इसको कानूनी हैसियत दे दी है। दिस पैरेलल फॉर्म्स ऑफ जस्टिस। आप पैरेलल फॉर्म्स ऑफ जस्टिस तरह कह रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारी कोर्ट्स हैं, उसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास ये पैरेलल फॉर्म है कि साथ साथ चल रही हैं ये पंचायत और जिरगा। तो उन्होंने कहा ये पैरेलल फॉर्म ऑफ जस्टिस है, डिस्पाइट बीइंग इलीगल। उन्होंने कहा जाहिर है, क्योंकि मेन तो ये होना चाहिए कोई मसला हो तो हमें क्या है उसमें कोर्ट में जाके इसका फैसला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा ये पैरेलल फॉर्म ऑफ जस्टिस है, हमारे पास ये पंचायत और
इसके जिरगा की, तो ये इलीगल है। लेकिन फिर क्या है, वील्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, वील्ड हमारे पास क्या होता है, टू हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, के उनका बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस होता है, किस पे होता है, ओवर रूरल पॉपुलेशन, जो देहात में रहने वाली होती है खासतौर पर आबादी, वहाँ पे इनका ये बड़ा असर रसूख होता है। एंड आर ऑफन पैट्रोनाइज्ड बाय पॉलिटिकल बिग विग्स, और पैट्रोनाइज जो होता है सरपरस्ती हासिल होना, उन्हें का ये सारी फैसले किए जाते हैं इसमें जिरगा पंचायत में, उससे क्या हुआ है, सरपरस्ती हासिल होती है किसकी जानिब से, बाय पॉलिटिकल बिग विग्स। बिग विग्स क्या होते हैं, कोई भी बड़े वो होते हैं हमारे पास, आप कह लें कि सियासी ऑफिशियल कह लें, तो इम्पोर्टेंट पर्सन, स्पेशली एन ऑफिशियल, तो उन्होंने कहा इसमें जो है ये फैसले वगैरह किए जाते हैं, तो उसकी बैकिंग पे काफ़ी जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं सियासी पार्टियों के, वो लोग शामिल होते हैं। ये आप एग्जांपल दे रहे हैं, पहले उन्होंने बताया है कि किस तरह हमारे पास पेट्रियार्चल माइंडसेट है जहाँ ख़वातीन और लड़कियों को हकूक़ हासिल नहीं है। उसके बाद उन्होंने बात की है कि हम किस तरह इस रह रहे हैं कि जिस तरह बिल्कुल ही हम डार्क एजेस में हम जिस तरह होता था, कोई हकूक़ वगैरह नहीं ख़वातीन को, उस तरह है। फिर उन्होंने एग्जांपल दी है वानी की, कारोकारी की, और फिर इसमें उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो सरपरस्ती करते हैं इस पंचायत और जिरगा की। और फिर साथ ही ये बात एग्जांपल उसके बाद दे रहे हैं इसकी, येट अनदर डिस्टर्बिंग केस ऑफ वानी सरफेस्ड इन मनसेरा रिसेंटली। उन्होंने कहा मनसेरा में हमें एक ऐसा केस देखने को मिला था, वेयर द लोकल पुलिस लॉन्च्ड केसेस अगेंस्ट 13 मेंबर्स ऑफ जिरगा, जहाँ पे लोकल पुलिस ने जो है वो केस लॉन्च किया था, दायर किया था किन के खिलाफ, अगेंस्ट 13 मेंबर्स ऑफ जिरगा that had ordered the marriage of a 7-year-old girl to a man, जिन्होंने 13 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया था, जिन्होंने क्या किया था, ऑर्डर किया था, that had ordered the marriage, जिन्होंने ऑर्डर किया था कि कि ऑर्डर द मैरिज ऑफ a 7-year-old girl to a man, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी 7 साल की बच्ची की शादी जो है वो एक दूसरे बंदे से कर दिया जाए, whose aunt is said to have been photographed by the child's uncle, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसकी जो आंट है उसमें आप खाला कह लें कि उसकी जो है वो उसकी फ़ोटोग्राफ ली गई थी, किसकी जानिब से, ये जिस बच्ची की बात कर रहे हैं जिसको शादी के लिए कहा गया था माइनर को, उसके अंकल की जानिब से लिया गया था। तो ये बता रहे हैं कि भाई अगर कोई जुर्म था वो किया भी तो उसके अंकल ने था, वो था, लेकिन उसको सारा सेटल करने के लिए क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा इस बच्ची की शादी जो है वो उस आदमी से करा दी जाए। तो इस तरह बता रहे हैं कि किस तरह पेट्रियार्चल सोसाइटी में जो है वो कसूर मर्द का होता है, लेकिन सज़ा के तौर पे लड़कियों को और ख़ास तौर पे छोटी बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की फरसूदा रसूमात में, और जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल एक कस्टम का हिस्सा बन चुकी हुई है। द पुलिस टुक एक्शन व्हेन दे रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। उन्होंने कहा पुलिस ने एक्शन लिया, कब लिया, जब उन्हें रिसीव हुई इन्फॉर्मेशन, मालूमात हासिल हुई इनकी जानिब से, फ्राम रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, जो रिहायशी लोग थे उस इलाके के, वहाँ से जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली, इतला मिली, तो उन्होंने एक्शन लिया। बट इट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन ये देखना बाकी है, इफ़ दोज अरेस्टेड विल एक्चुअली बी पनिश्ड। उन्होंने कहा जो अरेस्ट किए गए हैं ये 13 लोग, उनको वाकई पनिश भी किया जाता है, सज़ा भी दी जाती है, फॉर टेकिंग पार्ट इन एन इलीगल जिरगा, कि उन्होंने वो शामिल हुए थे जो गैर कानूनी जिरगा था उसमें। डेट बार्टर द लिटिल गर्ल, उसमें क्या है, एक तरह की बार्टर आपने देखा होगा तिजारत में यूज़ होता था शुरू में भी, अदले बदले चीज़ों के बदले चीज़ें हैं वो बार्टर ट्रेड जिसे हम बोलते थे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी क्या है, बार्टर किया गया किस चीज़ को, एक छोटी बच्ची को, किस लिए, इन ऑर्डर टू सेटल अ डिस्प्यूट, का एक जो भी डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसे सेटल किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए। Over the years, arrests of Jirga participants have been reported in the country. उन्होंने कहा इसी तरह over the years क्या होता है कि इस तरह over the years, ये मैं शायद गलत लिख गया हूँ इसमें, हाँ जी, ओवर द ईयर्स वैसे मैं गलत लिख गया हूँ, लेकिन इसमें यह है कि अरसे से चला आ रहा हूँ ना, ओवर द ईयर्स के काफ़ी सालों से ऐसा होता आ रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या होता आ रहा है, सिमिलर अरेस्ट ऑफ जिरगा पार्टिसिपेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड, कि इस तरह पहले भी हमें देखने को मिला है कि भाई अगर किसी जिरगा ने गैर कानूनी फैसला दिया है तो उसे गिरफ्तार किया गया है इन द कंट्री, लेकिन फिर क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली रेयरली हैव दिस डिटेंशंस ट्रांसलेटेड इनटू सीवियर पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर्स। लेकिन शाजिर और नाजिर ऐसा हुआ है कि इस तरह की लोगों को पकड़ा गया है तो उनको क्या है, कोई सख्त से सख्त सज़ा दी गई हो फॉर द ऑफेंडर्स, तो ये जुर्म करने वालों को सज़ा दी गई हो, और लेड टू अ चेंज, लेड टू का क्या मतलब होता है कि उसके रिजल्ट में कुछ हुआ हो, और लेड टू अ चेंज इन सोसाइटल एटीट्यूड्स, और या तो ये क्या हुआ हो
उन्होंने कहा ना ही कोई सीवियर पनिशमेंट दी गई थी और ना ही हमें कोई चेंज नज़र आया किस चीज़ में, इन सोसाइटल एटीट्यूड्स यानी कि माशरती रवैये में, डेट कंटिन्यू टू कंडोन सच एबोरेंट कस्टम्स। कंडोन क्या होता है, कोई चीज़ गलत हो, आप कह लें मॉरली रॉन्ग हो, ऑफेंसिव हो, लेकिन क्या है उसको आप फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हो, डेलिबरेटली इग्नोर, या उसे आप इग्नोर कर दो और उसको बिल्कुल उस पर तवज्जो ना दो। तो उन्होंने कहा ये हमारे माशरती रवैये हैं ये जारी हैं किस चीज़ में कि लोगों को पता भी होता है चीज़ गलत है लेकिन उसको एक्सेप्ट कर ही जा रहे हैं। सच एबोरेंट क्वेश्चंस, एबोरेंट क्या होते हैं, इंस्पायरिंग डिस्गस्ट एंड लोथिंग, रिपग्नेंट और सिमिलर हमारे पास इसमें आया था डिटेस्टेबल आ जाता है हमारे पास इसमें। तो उन्होंने कहा इस तरह के डिटेस्टेबल जो कस्टम्स हैं, रिवायात हैं, उसको ये है वो हमारे जो उसमें उसको तस्लीम किया जा रहा है, कोई उसके खिलाफ जो है वो कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। द क्वेश्चन रिमेन्स वेदर, और सवाल ये है कि वेदर क्या द पैसेज ऑफ लॉज बाय द असेंबलीज इज़ इनफ टू कर्ब सच प्रैक्टिसेस। उन्होंने कहा कि सिर्फ लॉ बना देना असेंबलीज की जानिब से क्या ये काफ़ी है टू कर्ब सच प्रैक्टिसेस। कर्ब क्या होता है, कम करना, किस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं जिसमें ये लड़कियों को ये वनी के तौर पे जो है वो उनकी शादी करा दी जाती है, खासतौर पर माइनर लड़कियों की। तो उन्होंने कहा क्या कानून बना देना सिर्फ क्या इन जो जुराइम हैं उनमें कमी ला सकता है। द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट 80 people, mostly women, were killed in sin different incidents of Karokari in only the 6 months of 2019 shows that declaring something illegal is not enough to deter crime. उन्होंने कहा हकीकत ये है कि तकरीबन 80 लोग जिसमें ज़्यादातर क्या ख़वातीन शामिल थी वो कत्ल हुई, कहाँ पे मारी गई, सिंध में, और कहाँ पे और किस वजह से, डिफरेंट मुख्तलिफ वाक़यात में किस चीज़ के अफकारोकारी, इन ओनली द फर्स्ट 6 months ऑफ 2019। उनका 2019 के पहले 6 महीनों में जो है 80 से ज़्यादा जो है वो लोग मारे गए। उसमें ज़्यादातर क्या थी, वो ख़वातीन शामिल थी, किस और उन पर इल्ज़ाम किस उसमें मारी गई थी वाक़यात में, ये कारोकारी के वाक़यात में। शोज़ डैट, और ये ज़ाहिर करता है दैट डिक्लेयरिंग समथिंग इलीगल इज़ नॉट इनफ टू डिटर क्राइम। डिटर क्या होता है, डिटर ये होता है कि आप किसी काम को, क्राइम को होने से रोक सको, प्रिवेंट कर सको, रोक सको। तो उन्होंने कहा सिर्फ जो है किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देना इलीगल, जिस तरह आप कहते हो जी कारोबारी इलीगल है, जिनका फैसला अगर ये कर रहे हैं पैरेलल सिस्टम के तहत ये इलीगल है, उनका ये सिर्फ काफ़ी नहीं है क्या करने के लिए, जो जराइम को रोकने के लिए। मोर ओवर मजीद ये कि इन सोसाइटीज़ वेयर द लॉ इज़ एट बेस्ट ओनली पार्शली इम्प्लीमेंटेड, होने का वहाँ ऐसे माशरे जहाँ पे लॉ जो है वो पार्शली इम्प्लीमेंटेड होता है, यानी मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, आप बना तो देते हो लेकिन आप क्या है उसको इन्फोर्स नहीं करा पाते। तो विल एटीट्यूड्स चेंज स्पेशली इफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस रिसीव पॉलिटिकल पैट्रनेज। तो फिर ये राइटर के टाइम से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई फिर क्या ये रवैये बदलेंगे, स्पेशली ख़ास तौर पे इफ़ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस रिसीव पॉलिटिकल पैट्रनेज। और उन्होंने कहा ख़ास तौर पे जब ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो भी ये प्रैक्टिसेस हैं, ये जुल्म है, और वो रिसीव करें, हासिल करें क्या पॉलिटिकल पैट्रनेज, क्या आपको क्या है सियासी सरपरस्ती ने हासिल होती है। तो राइटर ने ये सवाल पूछा है क्या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं वो चेंज होंगी, और साथ ही जो है वो माशरती रवैया भी चेंज होगा जब सियासी जो बड़े लोग हैं उनकी जो है सरपरस्ती ऐसे गैर कानूनी कामों को हासिल होगी। Without taking legal and criminal action against the religious and political heavyweights, उन्होंने कहा बगैर एक्शन लिए लीगल एंड क्रिमिनल एक्शन किनके खिलाफ, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हैवीवेट्स। उनका बड़े जो हैं हमारे पास रिलीजियस और पॉलिटिकल हैवीवेट्स यानी कि बड़े नाम जो हैं वो कमिट और कंडोन सच डीड्स, जो यानी वो ऐसा काम करते हैं या उसको कंडोन करते हैं, यानी कि उस पर खिलाफ कोई एक्शन वगैरह नहीं लेते, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई भी गैर कानूनी काम हो। दिस मैनेस, मैनेस क्या होता है, मैनेस हमारे पास होता है कोई भी पैरल कह लें, रिस्क कह लें, और कैन नॉट बी कर्ब्ड। उन्होंने कहा ये जो हमारे पास मैनेस है ये क्या है, इसे कम नहीं किया जा सकता। द रूट्स ऑफ दिस माइंड सेट, उन्होंने कहा ये हमारे एक रूट्स हैं, मतलब कि ये जड़ें हैं इसकी, पॉइजनस माइंड सेट जो हमारा एक सोच हमारी डेवलप हो चुकी हुई है। रन फार एंड वाइड, इसका क्या मतलब होता है रन फार एंड वाइड। माइंडसेट इज़ अ सेट ऑफ assumptions मेथड्स, ये माइंडसेट की मैंने अपने एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे। और हमारे पास और रन फार एंड वाइड इन आवर सोसाइटी, उन्होंने कहा कि ये रूट्स हैं इस माइंडसेट की, सोच की, ये रन फार एंड वाइड मतलब कि दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया तक मुहित हो, पूरे एरिया में ही फैली हुई है। वाइड इन आवर सोसाइटी, पूरे हमारे माशरे में ही ये इस तरह की जो है लीगल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। एंड इट विल टेक अ लॉट मोर एक्शन, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत होगी ऑन द, और किस तरह होगी, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के
पे ये जिम्मेदारी है कि उस पे ही आएगी, जिम्मेदारी आयद होगी कि वो एक काम करे टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, और क्या काम करे कि वो एड्रेस करे इस प्रॉब्लम को, यानी कि ये देखे ये क्या मसला है, इसका किस तरह हल निकाला जा सकता है। देन सिंपली अरेस्टिंग दोज हु वायलेट द लॉ, ना कि ये कि वो सिर्फ उनको सिर्फ गिरफ्तार कर ले कि यो कानून तोड़ते हैं, और बाद में जिस तरह राइटर ने ऊपर भी कहा कि जी इस तरह हमने पहले भी देखा है कि जरगे में यो गैर कानूनी फैसले किए जाते हैं, उनको गिरफ्तार तो किया जाता है लेकिन बाद में जो है उनको सख्त सज़ा नहीं दी जाती, तो लोग जो है वो इस तरह की जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं वो जारी रहती हैं। तो बेसिकली ये एडिटोरियल था जिसमें इन्होंने बताया गया था कि जो हमारी रवायात चल रही हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ उसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ लॉ बना देना काफ़ी नहीं होता, अगर आप उसको मुकम्मल तौर पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते तो फिर उन्हें उस इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं है। और ख़ास तौर पे जब ये आपको सियासी सरपरस्ती भी हासिल हो इन जरगा और पंचायत वालों को, तो बहुत मुश्किल है कि यो एक पेट्रियार्चल माइंडसेट है कि बिल्कुल ही आप ये सोचो कि भाई एंटी वुमेन तरीके पे आप लोग सोचो कि जिस तरह के कस्टम्स हैं कि जी ख़वातीन के ख़िलाफ़, फिर उन्होंने कहा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सोच बदलेगी माशरे में, और क्योंकि जब उन्हें हर तरह का वो हासिल होगा, जब उन्हें पता होगा कोई उनको सज़ा नहीं दे सकता और सारे जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इनके साथ हैं, पंचायत और ये दूसरे जरगा वगैरह, तो उन्होंने कहा तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो प्रैक्टिसेस जारी हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर छोटी बच्चियों के ख़िलाफ़, वो किसी तरह भी रुक सकेंगी। तो बेसिकली राइटर ने इस तरफ गवर्नमेंट की को तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि अच्छी आप लॉ बनाएं और उसको ना सिर्फ बनाएं बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी कराएं, कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस नज़रिए को बदलें, पेट्रियार्चल माइंडसेट को बदलें कि जी यो मेल मेंबर हैं सोसाइटी के, वही हर चीज़ का फ़ैसला कर सकते हैं, ख़ातून की किस्मत का फ़ैसला वो कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये एडिटोरियल था। इसके अलावा जो है वो आप की ओपिनियन पेज भी लाइक कर सकते हैं, की ओपिनियन हमारा ग्रुप है, और इसके अलावा मैं लेटेस्ट मैगजीन्स वगैरह, आज इकोनॉमिस्ट वगैरह था वो भी मैंने अपलोड किया था ग्रुप में भी और पेज में भी, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसका PDF भी मैं आप दे दूँगा, WPS ऑफिस ऐप डाउनलोड करके वो आप देख लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।